पैरेलल फोर्सेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैटिक्स बीएससी में। ये सबसे इजी चैप्टर भी काउंट होते हैं, सबसे आसान चैप्टर होते हैं। मोर ओवर इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल फोर्सेज का क्या मतलब है, लाइक फोर्सेज और अनलाइक फोर्सेज और उनका रिजल्टेंट क्या होगा। कुछ बेसिक रिजल्ट्स देखेंगे हम पैरेलल फोर्सेज के अगले 3 से 4 मिनट में। देन अगर आपको बीएससी पीयू एग्जाम में बैठे हो आप, तो उसमें अगर आपको स्कोर करना है तो ये चैप्टर 3 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। 3 से 6 मार्क्स में ये चैप्टर पूछा जाता है और बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। कम से कम 12 से 13 क्वेश्चंस हम वीडियोस के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगर आप उतने क्वेश्चंस कर लेते हो उस केस में आपके 3 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। शुरू करते हैं हम पैरेलल फोर्सेज की डेफिनेशन से। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो फोर्सेज है, अगर उनके लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट ना करें तो उस केस में हम कहते हैं कि वो दोनों फोर्सेज आपके पास पैरेलल फोर्सेज है। सो सबसे पहले ये P फोर्स है, ये Q फोर्स है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट A पे एक्ट कर रहा है और ये B पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा। लाइक फोर्सेज क्या होते हैं, अगर उनकी डायरेक्शन सेम है। लाइक पैरेलल फोर्सेज का मतलब होगा अगर आपके पास उनकी डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेज का मतलब क्या होता है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज का मतलब होता है कि अगर डायरेक्शन आपके पास ऑपोजिट है। डायरेक्शन क्या होगी, अगर ऑपोजिट होगी, राइट। तो लाइक पैरेलल फोर्सेज का अगर एक फिगर ड्रॉ करें तो आपके पास ये फिगर देखने को मिलेगा कि P और Q फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेज में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक फोर्स P अपवर्ड डायरेक्शन में है जबकि Q फोर्स जो आपके पास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेज का केस हो गया। अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो ये P फोर्स है, ये Q फोर्स है आपके पास। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट आपके पास एक फोर्स होगा R, दैट इज P प्लस Q। वो एक्ट करेगा आपका, मान लेते हैं पॉइंट C के ऊपर। ठीक है, ये फोर्स P, ये फोर्स Q और ये पॉइंट्स आपके पास A एंड B। देन अगर आपके पास दो फोर्सेज है, मान लेते हैं कि ये फोर्स आपके पास P फोर्स है और ये फोर्स Q फोर्स है और P का जो मैग्नीट्यूड है वो Q से बड़ा है। देन रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास, रिजल्टेंट होगा P माइनस Q। क्या होगा रिजल्टेंट, P माइनस Q, जो कि C पॉइंट पे एक्ट करेगा। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे P Q से बड़ा है, ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक फोर्स बड़ा होगा। तो अगर P Q से बड़ा है तो उसके बाद रिजल्टेंट आपका C पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो C आपका A के पास होगा, विच इज नियर टू A पॉइंट। तो C B से दूर होगा और A के पास होगा। सिमिलरली इस केस में जो C पॉइंट है वो A पॉइंट के पास है। ठीक है, तो इसे अगर हमें लिखना हो तो हम इस तरीके से मेंशन करते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज, रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेज is nearer to the greater force, to the greater force. So resultant of two parallel forces, फिर से रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस इज ग्रेट नियर टू द ग्रेटर फोर्स। जैसे इनका रिजल्टेंट ये आया हमारे पास, ये किसके पास होगा, जो ग्रेटर बड़े वाला फोर्स होगा। हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि P Q से बड़ा है और यहाँ पे भी क्या एज्यूम कर रहे हैं कि P Q से बड़ा है। तो इनका रिजल्टेंट किसके पास होगा, ग्रेटर फोर्स के पास होगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि किसी भी केस के लिए अप्लाइड होगी, लाइक फोर्सेज अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, किसी भी केस के लिए स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं पहले इसकी। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर तीन पैरेलल फोर्सेज वो एक्ट कर रहे हैं एक रिजिड बॉडी के ऊपर और जो कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है, देन उस केस में हम क्या कहेंगे कि magnitude of each force is proportional to the distance between the other two. सो मैथमेटिकली देखते हैं, यहां पे जो P फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू फोर्सेज। तो Q और R के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया आपके पास, ये पॉइंट B है तो P अपॉन BC। Q फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। P और R के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज AC। और R अपॉन, सो जो आपके पास R फोर्स है, इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q।
P और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है, AB। सिमिलर सिचुएशन हमारे पास इस केस में है, अगर आपके पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेज है P अपॉन डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, तो ये आपके पास है BC, देन Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, P और R के बीच में कितना डिस्टेंस है, AC, देन R अपॉन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है, AB। तो ये दो केसेज है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी आपके पास, कि अगर तीन फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है और वो पैरेलल फोर्सेज है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू फोर्सेज। इसके ऊपर हम 10 से 12 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन देखना मत भूलिए, क्योंकि इनमें से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आपको पीयू एग्जाम में देखने को मिलेंगे, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले पैरेलल फोर्सेज होते क्या हैं, पैरेलल फोर्सेज अगर दो फोर्स है उनकी लाइन ऑफ एक्शन कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, देन दे आर सेड टू बी पैरेलल फोर्सेज। लाइक फोर्सेज अगर वो सेम डायरेक्शन में है, अनलाइक फोर्सेज अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट क्या होगा, P प्लस Q, और जो रिजल्टेंट जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो पास होगा, किसके पास होगा, बड़े वाले फोर्स के पास होगा। सिमिलरली अगर अनलाइक फोर्सेज है तो भी रिजल्टेंट बड़े वाले फोर्स के पास होगा। सो एक स्टेटमेंट है आपके पास कि रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेज इज नियर टू द ग्रेटर फोर्स। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर तीन फोर्सेज पैरेलल फोर्सेज है वो इक्विलिब्रियम में है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू। ये स्टेटमेंट आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। देन हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में इसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।